हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक है ये है बैंकिंग बेस्ड। बैंकिंग बेस्ड का मतलब है कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनके हेडक्वार्टर्स एंड उनकी टैगलाइन हमें मालूम होनी चाहिए, चाहे फिर वो आपका बैंकिंग का पेपर हो या रेलवे का हो या एसएससी का पेपर हो। इन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो सुबह 7 बजे का क्लास है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आरओ का फॉर्म भरा हुआ है, स्टेट पीएससी का फॉर्म भरा है, या फिर ये जो अभी यूपीएसआई का फॉर्म आ रहा है ये भरा है, मतलब भरा जाएगा, तो गाइस ये करंट अफेयर्स आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हो, बट प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो है वो लास्ट जैसे कि सपोज फेब में पेपर है तो वो फेब स्टार्टिंग फर्स्ट वीक तक का आपसे करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा मिस मत करो। डेली बेसिस पे आपका करंट अफेयर सुबह 7 बजे रहता है, सो बी लाइव इन द सेशन। इसके अलावा आपका एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुका है, 10:30 बजे ये क्लास चल रहा है, तो प्लीज़ 30 मिनट का सेशन होता है, डोंट मिस इट। और लूसेंट के बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चंस कराना शुरू कर ही दिए हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो दोपहर में 2 बजे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लासेस मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्लासेस होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके जो हैं 7 बजे, 10:30 बजे और 2 बजे, तीनों मैंने आपको बता दिए। चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार से सेशन का जो लिंक है ना उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दिया करिए एंड डू लाइक द सेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के अंदर ये जो मर्केंटाइल बैंक है ना, इस बेस्ड इन, ये कहाँ पर है, तो इसकी लोकेशन आपको कहाँ पर मिलती है, थोडुकुडी के अंदर आपको मिलती है। क्यों ये ज़रूरी है, ये इससे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में आरबीआई ने इनके ऊपर कुछ आपको याद अगर आ रहा हो तो कुछ इनके ऊपर बोला गया था कि इन्होंने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, तो इनको यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर पे करना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ पेनल्टी एंड ऑल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। S&P बेस्ड इन, S&P क्या होता है, S&P जो है वो है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर का क्या मतलब है, ये स्टैंडर्ड्स एंड पुअर क्या है, एक आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रेटिंग का मतलब है जैसे कि मोडीज है, फिच है, ये सब क्या करते हैं, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। उसी तरीके से ये है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर आपको मिलता है, दैट इज इन यूएसए। अगला फिनो पेमेंट बैंक, अभी हाल ही में इसका नाम आपने सुना होगा, लेटेस्ट में इसका नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर आपको मिलेगा। टेंशन मत लेना, अभी इसके ऊपर एक और क्लास भी आएगा विद द सेम टॉपिक, होपफुली 1-2 दिन के अंदर वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, जो ऐसे बैंक हैं जिनकी टैगलाइन बहुत ज़्यादा आती है, सिर्फ वो बैंक होंगे। बैंक एंड टैगलाइन इस मतलब कुछ इस तरीके से करके हम लोग का थंबनेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, धनलक्ष्मी बैंक। आपको ध्यान होगा कि धनलक्ष्मी बैंक जो है अभी रिसेंटली इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी केरला के अंदर, तो ये कहाँ है, थ्रिसुर के अंदर इसकी लोकेशन मिलती है। अगला स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। अगला मुद्रा, अब मुद्रा जो है इसको आरबीआई ही रेगुलेट करता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑफिस भी तो होगा ना, तो इसका ऑफिस कहाँ है, मुंबई के अंदर है। ये ध्यान रखिएगा कि इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रीफाइनेंसिंग, यानी कि जो ऐसे काम है जो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं ताकि उनको दोबारा से शुरू किया जाए, क्योंकि रीजन है क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं था, तो पैसा कहाँ से आएगा, यहाँ से उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगला कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, मुंबई के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलता है। अगला व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ यूको बैंक, यूको बैंक की टैगलाइन क्या है, तो ऑनर्स योर ट्रस्ट इज द टैगलाइन। देखिए यूको बैंक तो अब आप भी जानते हैं कि ऐसे बैंक बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं जो पूरी तरीके से मर्ज वर्ज हो चुके होते हैं, है ना, बट फिर भी ध्यान रखने तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे क्योंकि सवाल पूछ सकते हैं। अगला पीएनबी, पीएनबी के लिए सिंपल सी बात है, आपको इसकी टैगलाइन मालूम होनी चाहिए, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला है यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक, ये ध्यान रखिएगा कि अभी रिसेंटली बोला गया है, जो पूरी लिस्ट आई है उसमें हो सकता है ये भी बैंक हो जिसको मर्ज कर दिया जाएगा, तो इंडियन ओवरसीज बैंक, और इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विद। अगला कोऑपरेटिव बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन क्या हो जाएगी, इसकी टैगलाइन है प्रॉस्पेरिटी टू ऑल, राइट। अगला सुनते हैं यहाँ पर, अगला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भी वो दूसरा बैंक है जिसको मर्ज करने की बात अभी बोली गई है, होता है कि नहीं होता है वो बात की बात है, बट अभी इसको मर्ज करने के लिए बोला गया।
सेंट्रल टू यू सिंस 1911, ये हो जाएगी क्या इसकी टैगलाइन। जहाँ जहाँ पे टैगलाइन आज करा देंगे, अगले वाले क्लास में उसकी वहाँ पे हेडक्वार्टर्स और जो उसके हेड हैं उनका काम तमाम कर दिया जाएगा, मतलब एक सेशन उसके ऊपर ले लिया जाएगा। अगला कैनरा बैंक, इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, और ये तो मालूम ही है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर है। अगला व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र? बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये भी बैंक है जिसको यहाँ पे मर्ज करने की बात बोली गई है। वन फैमिली वन बैंक इज द टैगलाइन। अगला बैंक ऑफ इंडिया, अब इसके बारे में क्या ही बताएं हम। बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी टैगलाइन क्या है? ये हो जाएगी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, ये इसकी टैगलाइन है। अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा, अब बड़ौदा बैंक जो है वो बड़ौदा के अंदर ही है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जो है वो SBI, दूसरा PNB है, तीसरा क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो थर्ड नंबर पे ये बैंक आता है ऑल ओवर इंडिया में। तो इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, अब गुजरात के अंदर है तो इंटरनेशनल से नीचे कहाँ बात करेगा। अगला व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश, इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? फॉर ऑल यू नीड्स इज द टैगलाइन। अगला ख्याल आपका, ये कौन से बैंक की टैगलाइन है? ये तो बहुत इजी वाला है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ICICI बैंक की टैगलाइन है। देखिए ये हमें क्यों याद रखनी है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, हम सभी लोग जानते हैं, बट हमें ये याद इसलिए रखना है क्योंकि अभी व्हाट्सएप के साथ में इन्होंने पेमेंट मोड स्टार्ट किया था। ठीक, अगला आओ सोचें बड़ा, ये टैगलाइन कौन से बैंक की है? इसका आंसर बनेगा IDBI बैंक की ये टैगलाइन है। अगला क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इज अ टैगलाइन ऑफ विच बैंक, ये कौन से बैंक की टैगलाइन है? तो ये HDFC की क्या है? टैगलाइन है। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि इनके द्वारा एक कैंपेन भी आया था HDFC का, जिसमें बोला गया था मुंह बंद रखो, कुछ याद आ रहा है? ये टैगलाइन भी कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी। क्यों? क्योंकि भाई ये कैंपेन आया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि HDFC का मेन टैगलाइन क्या है इसकी। अगला योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये किसका है? फेडरल बैंक का है, और फेडरल बैंक कहाँ मिलेगा? केरला के अंदर मिलेगा। अगला ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904, ये टैगलाइन किसकी है? तो सिटी यूनियन बैंक की आपको ये टैगलाइन देखने को मिलती है। अगला क्या है? आपका भला सबकी भलाई, ये टैगलाइन किसकी हो जाएगी? बंधन बैंक की। अभी रिसेंटली ये बैंक थोड़ा सा न्यूज़ में आया था, कुछ दिनों तक ये न्यूज़ में रहा भी था, 1 या 2 दिन तक कुछ इसके लिए आ रहा था, तो ये भी न्यूज़ का पार्ट था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी टैगलाइन क्या है। अगला बढ़ती का नाम जिंदगी, ये टैगलाइन कौन से बैंक की है? आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने ना यहाँ पे कुछ आपको टैगलाइंस बता दिए, इससे क्या होगा, आपने एक जगह पे टैगलाइन लिख ली। अब जो अगला वाला आपका क्लास आएगा जो बैंकिंग बेस्ड है, इसी वीक में वो भी हो जाएगा, उसमें हम क्या कर लेंगे, उसमें हम लोग यहाँ पे बैंक का नाम और बैंक के नाम के साथ में उसके अभी प्रेजेंट टाइम में CEO कौन बने हैं, हम उनके बारे में भी बात कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे दोनों सेक्शंस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चलिए अभी आपसे 7 बजे तो मुलाकात करेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको UPSI SSC और साथ में अगर उसको RO के लिए पढ़ाई करनी है, तो गाइज आपके लिए नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 8 मार्च से। कोड क्या है? कृति 10। आप इस बैच को अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको SSC के सारे टॉप एजुकेटर्स भी मिल जाएंगे, जो आपको GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। करना क्या है? सिंपली आपको जाना है अनअकैडमी ऐप पे, वहाँ पे SSC गोल सेलेक्ट करना और वहाँ पे आपको सफलता बैच के नाम से मिल जाएगा, आप उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर 3 महीने के लिए ज्वाइन करो, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए या 24 महीने के लिए, दिस इज अप टू यू। ठीक है, बस ध्यान रखना इस तरीके से बैच को ज्वाइन करना कि आपका पूरा सिलेबस हो जाए। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि 1 साल तो लग ही जाता है सिलेबस को पूरा होने में। ठीक है, बट ये जो UPSI का क्रैश कोर्स है ये आपका सिर्फ 3 महीने का रहेगा, तो अगर सिर्फ UPSI क्रैश कोर्स फॉर GS करना है तब आप 3 महीने के लिए इस बैच के साथ में जा सकते हो, और उस 3 महीने में आपको SSC के भी क्लासेस मिलेंगे। बट अगर आपको पूरे साल भर पूरा बेसिक से पढ़ना है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चले मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।